गुरु जी प्रणाम। आइए हरिमोहन जी। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा, आप ठीक हैं बेटे? जी बिल्कुल ठीक है सर, आपके आशीर्वाद से। बताइए सर आज थोड़ा सा टाइम दीजिए और एक काफी महत्वपूर्ण सवाल लेके मैं आपके पास आया हूँ। आपका हर सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। बहुत सारे व्यूअर्स मेरे से कहते हैं कि ये जो हरिमोहन जी क्वेश्चन पूछते हैं आखिर लाते कहाँ से हैं। उनकी कई सारी ना दुविधाएं खत्म हो जाती है, इसीलिए तुम मुझे पसंद हो हरिमोहन। सर ये समाज से कुछ मेरे अंदर है, कुछ मतलब दिन भर की दिनचर्या में जो देखता हूँ तो इसीलिए। और सर आज भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ मेरी तरफ से भी और व्यूअर्स की तरफ से भी कि आजकल जो खाना है ना हमारा ना, तो इसमें सर कोई टेस्ट रहा है। एक मिनट भाई, देखो टाइम 8:30 हो रहा है, आप प्लीज 15 मिनट बाद से पहले चले जाना, अपना क्वेश्चन जी पूछ जी के। बिल्कुल बिल्कुल मेरी क्लास 5 मिनट है। का क्वेश्चन है सर मेरा तो। हाँ देखो तो पूछ लो, क्योंकि ना बच्चे पहले प्रायोरिटी। आपको मालूम है मैं उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लेता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल 9 बजे से 10 बजे तक ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड बायो गुरु के पास फ्री में नीट की कोचिंग ले सकता है, 12th बायोलॉजी बोर्ड की कोचिंग ले सकता है और सफलता हम दिलाएंगे। आपकी क्वेश्चन क्या है? ये क्लास सर मैं भी ज्वाइन करता हूँ। अरे कौन सी क्लास के हो भैया फिर तुम? सर ज्ञान जहाँ से मिले ना वहीं से ले लेना चाहिए। बहुत बढ़िया बात, यही बहुत बढ़िया। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आजकल जो हमारा खाना है सर, दाल दाल जैसी नहीं लगती, चावल चावल जैसा नहीं लगता। सही बात। गेहूं की रोटी जैसे जो पहले एक टेस्ट आता था ना सर, वो टेस्ट नहीं है सर। वो टेस्ट कहाँ चला गया? षड्यंत्र हो रहा है। कैसे सर? 1989 से जी 1900 लगभग 90 से जी अब तक ढेर सारे खाने के आइटम के सैंपल लिए गए। उनका अगर रिजल्ट आपको पता चलेगा तो दांतों तले उंगलियां दबा लोगे, पैर के नीचे की जमीन सरक जाएगी हरिमोहन जी। जी क्योंकि षड्यंत्र के तहत देसी बीजों को खत्म कर दिया जा रहा है। जी हाइब्रिड सीड्स मार्केट में हर तरफ अवेलेबल है। जी हाइब्रिड का मतलब जानते हो? जो पैदावार एक बार ज्यादा सी दे दे फिर कभी ना दे। हाँ जी। उसका न्यूट्रिशन खत्म होने लगे, भयंकर इफेक्ट हमारे इकोसिस्टम पर पड़ रहा है। इकोसिस्टम होता है एनवायरमेंट और ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स के बीच में जो आपस में रिलेशन है जी, उसको इकोसिस्टम कहते हैं। जी हम दोनों बात कर रहे हैं, ये एक इकोसिस्टम है। जी बिल्कुल। हवा आ रही है, हाँ जी, हम सांसें ले रहे हैं, हाँ जी, ये एक इकोसिस्टम है। जी ठीक है, मैं चाय से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ये नॉन लिविंग है जी, और मैं बात कर रहा हूँ, मैं लिविंग हूँ। ये इकोसिस्टम है जिसको हम डील कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा जब ये सैंपल लिए गए तो इतना ब्लंडर रिजल्ट सामने आए कि लोगों का ना दिमाग फट के रह गया। मसूर की दाल बड़ी अच्छी प्रोटीन वाली मानी जाती थी। जब चेक किया तो मसूर की दाल का प्रोटीन 10% कम था। अपने आप 10% कम कहाँ चला गया वो 10%? बिल्कुल सर, इसीलिए जो है ना मैं काफी बार देखता हूँ, क्योंकि मैंने भी देसी खाना जो है काफी खाया है। देसी दूध भी, घी भी, दालें भी जैसे अपना खेतों में होती थी। लेकिन सर अब वो कोई बात ही रही नहीं रही क्यों नहीं? यही तो बता रहा हूँ। जब सारे सैंपल, जब मसूर की दाल ने ब्लेंडर कर दिया तो बेटा मूंग की दाल बड़ी फेवरेट है ये भी लोगों में। जब उसकी प्रोटीन क्वांटिटी चेक की गई तो 6 से 7% तक उसमें प्रोटीन खत्म, जबकि उसी जमीन में उग रही है, वही किसान उगा रहा है, खाद दे रहा है, पानी दे रहा है, जमीन वही है। तो फिर आखिर इतना बड़ा परसेंट का कम कैसे आ गया? अब उसके बाद बाकी चीजों को गौर किया गया भाई। सेब, दुनिया भर के सेब कितना महंगा है, 400 रुपए किलो तक सेब हो जाता है। बिल्कुल कहा भी जाता था एन एप्पल एवरी डे कीप्स द डॉक्टर अवे। जी, लेकिन जब वो सेब चेक किया गया आपको सरप्राइज होगा, 60% लोहा उसमें खत्म हो चुका जी। 60% आयरन इज लेसर इन दैट पर्टिकुलर एप्पल। तो फिर वो लोहा कहां से आएगा? खा लो लोहा। ठीक है, मार्केट में टमाटर की भरमार है। पहले टमाटर खाते थे, सलाद में खाते थे, तरह तरह से लेते थे, फायदा करता था। टमाटर जब चेक किया गया बेटा 66 से 73%, मतलब 100 में से कुछ ही कम रह गया, 0 ही हो जाएगा। विटामिन बी उसकी जा चुकी थी, उसका लोहा, उसका जिंक, जो टमाटर खाया जाता है आयरन के लिए, जिंक के लिए, विटामिन बी के लिए। जब 60% से ज्यादा ये है ही नहीं, खाते रहो सलाद, काट लो गोल गोल चकले, मुझे तो साफ वाला टमाटर दे दे। अरे भैया देसी टमाटर में भी नहीं मिल रहा है देखने के लिए।
जी। और देखो सबसे मजबूत रोटी कौन सी मानी जाती थी, गेहूं, मक्का या बाजरा? बाजरा, बिल्कुल सही पहचाना। अच्छे वो ना ऐसा स्ट्रॉन्ग बना देती थी क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा, हाँ जी, एनर्जी बहुत बढ़िया। 8.5% कार्बोहाइड्रेट बाजरा में खत्म हो गया। अच्छा। जैसे प्रचार हुआ कि मोटे अनाज खाओ, वातावरण में मतलब लोगों को ये लेना चाहिए, खत्म करके धर दिया। अब खा लो बाजरा, 8.5% तो पहले ही तुम्हारा जीरो हो गया। ठीक है। फिर एक सबसे कॉमन रोटी, गेहूं की रोटी। हाँ जी। तो भैया कम से कम गेहूं सुरक्षित होगा। 9% कार्बोहाइड्रेट वो होता है जिससे हमारे अंदर ऊर्जा बनती है जी। हम 3 चीजों से बनते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है। फैट बसाएं होती हैं, घी तेल जिसके लिए हम खाते हैं। प्रोटीन के लिए हम दालें सोयाबीन खाते हैं, सोयाबीन तेल के लिए प्रसिद्ध है। और दाल जो होती है वो प्रोटीन, सूखी प्रोटीन के लिए प्रसिद्ध है जी। और तीसरा ये कार्बोहाइड्रेट के लिए हम ये गेहूं वगैरह खाते हैं। इसके आधार पे फसल रबी की फसल हो गई और ये खरीफ की फसल। तो वातावरण से हम लेते रहते हैं, लेकिन इन सब का सब कुछ खत्म कर दिया। इसके पीछे कारण तलाशा गया बेटा। क्या? मिट्टी में जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, मैं आपके शब्दों में बताऊं, पोषक तत्व, हाँ जी, खत्म हो गए। हाँ जी। कहाँ गए वो बायोमॉलिक्यूल? पोषक तत्व इस जमीन का कहाँ चला गया? खेत वहीं पर है, क्रॉप वहीं पर है, किसान वहीं पर है, लेकिन उसको दिए जाने वाले हाइब्रिड सीड्स जो ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करते हैं, पहली बार में फ्लरिश बहुत अच्छी हो जाएगी फसल, दूसरी बार में कुछ नहीं मिलेगा। और यानी कि फसल को बढ़ाने के लिए जो है मिट्टी की जो हमारी उपजाऊ शक्ति है उसको बिल्कुल खत्म करते जा रहे हैं। और क्या, एक षड्यंत्र है, मुझे तो लगता है कई देशों का मिलके षड्यंत्र है। ऐसे बीज हमारे यहाँ चालू हैं जो दूसरे देशों में बैन है। बीटी क्रॉप्स, बैसिलस थोरेंजिएंसिस एक बैक्टीरिया होता है जिससे क्रॉप्स तैयार की जाती है, उनमें कीड़ा नहीं लगता। हमारे देश में भरमार है, चिकना चिकना बैगन, साफ टमाटर, और देशों में वो बैन क्यों है? इसका मतलब वो जहरीली चीजें हैं। कर लो खत्म अपने सब लोगों को। नेचुरल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन दुखी हुआ पड़ा है कि आखिर इसका इलाज क्या है। इसका कोई इलाज नहीं है हरी मोहन। सर एक खाद का भी तो है ना, मैं तो कि जैसे देसी खाद पड़ता था पहले। देसी जिसको आप कह रहे हो, 2 तरह के खाद होते हैं जी। एक होता है फर्टिलाइजर, एक होता है मैन्योर। फर्टिलाइजर जो होता है उसमें पोटेशियम वगैरह बाहर से डाला जाता है, ठीक है जी। तो और ये जो मैन्योर होता है ये गोबर का खाद होता है। फर्टिलाइजर होता है NKP जी। ये जो N और K और P है, फास्फोरस, पोटेशियम और ये N नाइट्रोजन, इसको मिला के बनाया जाता है। यूरिया की गोलियां डाली जाती है, ठीक है। यूरिया की गोली हमारे यहाँ डालने की क्या जरूरत है? एक बात बता, 150 करोड़ लोग भारत में, और जिन के पास खेत है, पुराने लोग अपने खेतों के पास ही सूसू पट्टी करने जाते थे, उनके घर में शौचालय नहीं थे। अब ये नहीं कि मैं उनको बढ़ोतरी दे रहा हूँ, या उनके घर की गंदगी उन्हीं के खेतों में पड़ती थी। ये मैन्योर बनता था, और उस मैन्योर से वो पोषक तत्व खत्म नहीं होते थे। लौटो ना पुरानी चीजों के पीछे करो, या फिर अपना सिर फोड़ते रहो। अरे वाह सर, मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा कि इन चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है, वरना धीरे धीरे ये हम स्लो पॉइजन जो ले रहे हैं, इससे हमारी जान धीरे धीरे करके जा रही है, पीढ़ियां खत्म हो रही हैं। लेकिन तुम लोग ध्यान क्यों दोगे? तुम तो थोड़ी देर के लिए एंटरटेन का नाच गाने का वीडियो देखोगे ना तो इसको तुम शेयर करोगे, ना इसको बार बार अपने बच्चों को समझाओगे। आप लोगों की जानकारी के लिए ही हरी मोहन जी जगह जगह घूम के मुझे पकड़ते हैं और मैं आपको ये बता रहा हूँ। दिमाग खराब करने की बजाय दोबारा वीडियो देख लो, सेव भी करके रखो। सेव करोगे और शेयर करोगे, औरों को जानकारी पहुंचाओ। ये खाना ना बर्बाद कर रहा है तुम्हें, आए बड़े फास्ट फूड खाने वाले। सर आज आपका गुस्सा जायज है। चल ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। यू आर वेलकम।